जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल से, शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद से और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से। ये वीडियो ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से अपलोड हो रहा है और किसी चैनल से नहीं। अगर किसी और चैनल से अपलोड होता है तो ये इलीगल होगा। मैं यहाँ आपको जीएस फोर्थ पेपर के बारे में ये बताना चाहता हूँ। फोर्थ पेपर अगर आप ध्यान से देखेंगे पिछले सालों का, तो ध्यान दीजिए कि जो बुक्स मार्केट में हैं उनमें बहुत सारा मैटर ऐसा है जो बिल्कुल आवश्यक नहीं है, बिल्कुल पढ़ने का नहीं है। परेशान मत होइए, इतनी सारी फिलॉसफीज आपको नहीं पढ़नी है। बाजार में किताबों के अंबार लग गए। जो लोग फिलॉसफी के लेखक थे उन लोगों ने, या जो लोग नहीं भी लेखक थे, उन्होंने फिलॉसफी किताबों से एज सच उतार के, कंपाइल करके, कट पेस्ट करके, नेट का मटेरियल पब्लिश करके आपके लिए किताब बना दी जीएस के फोर्थ पेपर की। मेरी बुक लिस्ट में लिखा हुआ है कि जीएस फोर्थ पेपर पर बाजार में कोई किताब उपलब्ध नहीं। मैं इस पर आज भी कायम हूँ। जो अवेलेबल है वो इनसफिशियंट है। आप पूरी किताब पढ़ के देख लीजिए, साल भर बर्बाद करिए, फिर इसके बाद जब जीएस का फोर्थ पेपर देखिए, बिना एग्जाम दिए ही अगर आप फोर्थ पेपर देख लेंगे तो पता लग जाएगा उन किताबों से कुछ नहीं आ रहा। बहुत अजीब बात है। सवाल ये उठता है, बुक ऐसी तो होनी चाहिए कम से कम, जब कोई लिख रहा है तो उससे कुछ आए तो एग्जाम में। नहीं आ रहा है। उसका रीजन क्या है? आप जीएस फोर्थ पेपर उठा के देखिए, आपको जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो वो आप लोग चूंकि पढ़ते नहीं हैं और पुस्तक लेखक जानते हैं कि आप वो पढ़ते नहीं हैं। एप्टीट्यूड की डेफिनेशन फोर्थ पेपर में क्लियर दी हुई है, उसको पूरा देखिए। फोर्थ पेपर का सिलेबस पढ़िए पूरा, फिर आप देखिए क्या आता है। दूसरी बात, बैक ईयर पेपर पढ़िए। मेरा फार्मूला SBBNR पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत सारी किताबें बेकार हैं। प्रश्न उठता है कहाँ से पढ़ें। देखिए, बात यह है ना कि जैसा क्वेश्चन आता है वैसा पढ़ें। उसमें सेइंग्स आती हैं, कोटेशंस आते हैं, तो थिंकर्स के कोटेशंस पढ़िए। थिंकर्स के कोटेशंस आपको याद करने हैं। ये प्लेटो ने कहा, एरिस्टोटल ने कहा, ये किसने कहा, अलग अलग बहुत सारे। कांट की एथिक्स है, तो कांट की एथिक्स क्यों डिफरेंट है, प्लेटो की एथिक्स क्या है, एरिस्टोटल की एथिक्स क्या है। एक्चुअली क्या है कि जितने भी बुक्स हैं उनमें प्लेटो के बारे में देंगे, एरिस्टोटल के बारे में देंगे, सोक्रेटिस के बारे में देंगे, सेंट एक्विनास के बारे में देंगे, मार्सेलियो द पेडुआ के बारे में देंगे, और इसके अलावा जो है बहुत सारे थिंकर्स जो हैं, यानी कि हीगल के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, सबके बारे में लिखा होगा। दुनिया भर के थिंकर्स होंगे, हॉब्स होगा, लॉक होगा, रूसो होगा, सबके बारे में होगा। लेकिन आपको मतलब केवल नैतिकता से, एथिक्स से। एथिक्स पर किसने क्या कहा है? अगर किसी ने एथिक्स पर कुछ नहीं कहा तो वो थिंकर आपके काम का नहीं। और अगर कहा भी है तो निकालिए कि एथिक्स पर उसने क्या कहा है, ढूंढिए कि एथिक्स पर क्या कहा है। तमाम संत, तमाम चिंतक, दार्शनिक नैतिकता पर बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है वो नैतिकता पर ही कहते हैं। जब वो ईश्वर की बात कहते हैं, परमात्मा की बात कहते हैं, जब शुभ अशुभ की बात कहते हैं तो नैतिकता हो गई। शुभ अशुभ जो है, गुड और बैड। जब अब आप सुखवाद पढ़ते हैं, उपयोगितावाद पढ़ते हैं, हेडोनिज्म पढ़ते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ते हैं, सेल्फिज्म पढ़ते हैं, स्वार्थवाद पढ़ते हैं, ये तमाम सारे वाद पढ़ते हैं, तो आपको पता लगता है कि इसके अंदर नैतिकता कहाँ है। नैतिकता तो ढूंढनी पड़ेगी। उन्होंने सीधे नहीं लिखा नैतिकता क्या है। जब आप आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, परमात्मा के बारे में पढ़ते हैं, ईड ईगो, सुपर ईगो, जब आप जो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, तो जो हमारा सुपर ईगो है वो नैतिकता को देने वाला है, जो वो डायरेक्शन देता है वो नैतिकता की ओर देता है। ईड हमारा भटकाता है, ईगो हमारा मध्यम दर्जे का काम करता है, बीच में सामंजस्य करता है। तो इसलिए आपको कहाँ मटेरियल मिलेगा? दिक्कत तो ये है, मटेरियल कहाँ मिलेगा? आईएएस का करियर का जो आईएएस का जो सिलेबस होता है वो इसीलिए ऐसा होता है। पीसीएस का भी, जब मैं आईएएस बोलूँ तो हमेशा तो उसमें पीसीएस शामिल है, यूपी पीसीएस, नॉट अदर पीसीएस। तो जब आपका सिलेबस आप तैयार करते हैं तो उसके अंदर वो लोग ऐसा रखते हैं सिलेबस कि जो आपको बाकायदा उसका मैटर ढूंढने में मेहनत करनी पड़े। अब क्या होता है, आप मेहनत करना नहीं चाहते। आप सोचते हैं कोचिंग के जिम में कि कोचिंग के जिम में जाएंगे, कोचिंग मेहनत कर देगी हमारे लिए। कोचिंग्स के पास इतना कहाँ टाइम है, प्रोफेशनल हैं, हर एक के लिए कहाँ इतना ढूंढेंगे, तलाशेंगे। उठाए नेट से भर दिया, उठा के मटेरियल पूरा जैसा तैसा लिखा दिया। जब समझाने की नौबत आई तो अक्सर आपको कोचिंग में कहते हुए मिलेंगे मान्यवर गुरुवर कि जो है ये कहते मिलेंगे कि इससे ज़्यादा ये तुम्हारे मतलब का नहीं है, इतना याद कर लो, रट लो, इसको रट डालो, आज जाके इसको रट डालो, कल मुझे सुना देना आगे। ऐसी बातें करने वाले फिर ठीक नहीं है। ये नहीं है, समझाना चाहिए, आपको समझना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कोचिंग्स की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनने लायक हैं तो बिना कोचिंग के बन जाएंगे, और नहीं बनने लायक हैं तो कोचिंग कुछ नहीं कर लेगी। बीच के दर्जे के अगर हैं कि आप ऐसे हैं कि बनने लायक तो है लेकिन भटक चुके हैं, कहीं दूसरों ने भटका दिया आपको, तो आपको एक प्रॉपर गुरु की हेल्प मिलती है तो आप बन जाते हैं। बस ये होता है। ये ढूंढना बड़ा कठिन काम है कि कहाँ मिलेगा, कौन मिलेगा, लेकिन आप स्वयं अपने गुरु हैं। मेरा एक वीडियो है मेरे दूसरे चैनल पर, डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित का जीवन प्रबंधन चैनल के नाम से, जो मेरे पीछे लिखा हुआ है, तो ये आपको दिख जाएगा, डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित का जीवन प्रबंधन चैनल।
तो इस चैनल को जब आप YouTube पर सर्च करते हैं हिंदी में ही टाइप करके तो वो चैनल मिल जाता है। वैसे इसका लिंक भी दिया हुआ मेरे परिचय में, इसी वीडियो के नीचे परिचय में लिंक दिया हुआ, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसमें अभी 4 वीडियो पड़े, ज़्यादा वीडियो नहीं। तो उसके अंदर मैंने बताया कि आत्मा को अपना गुरु बनाएं। आप अपनी आत्मा को गुरु बनाएं, आपको किसी गुरु बनाने की जरूरत नहीं। पुस्तकें आप ढूंढिए, फिलोसफी किताबें, सरल से सरल किताबें, बिल्कुल सिंपल। वेस्टर्न फिलोसफर्स वैसे भी आपके काम के हैं, तो इसलिए वो पढ़िए। जेपी सूद राइटर हैं, उनकी 4 किताबें हैं, मिला के एक भी आती है, किसी स्टूडेंट ने एक दिन दिखाई थी, तो मिला के एक भी है। कुल मिला के वेस्टर्न फिलोसफी, लेकिन उसमें पॉलिटिकल थिंकर्स ज़्यादा हैं, तो पॉलिटिकल को छोड़ते जाइए। जिसमें आत्मा परमात्मा नैतिकता की बात की गई हो वही थिंकर आपके काम के हैं। एज सच आपको बुक ही नहीं मिलती, समस्या तो ये, आपको पुस्तकें नहीं मिल पाती हैं। मार्केट में GS4 पेपर के नाम पर इतना कचरा भर दिया है लोगों ने, जैसे CSET के नाम पर कचरा भरा हुआ है, ऐसे ही इसके नाम पर भरा है। पता नहीं लोक सेवा आयोग ने क्या किया है कि कभी स्पष्ट नहीं किया कि आखिरकार इसमें वो चाहते क्या है। मुझे तो स्पष्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुनिया के सामने उजागर करना चाहिए कि आखिरकार वो चाहते क्या। उन्हें स्पष्ट बताना चाहिए कि मुझे IAS चुनना है, मुझे प्रशासनिक अधिकारी चुनना है, तो आपके अंदर प्रशासनिक एप्टीट्यूड होना चाहिए। अब CSET के नाम पर रीजनिंग मैथ्स भरा पड़ा है, ऐसी किताबें, इतना मैथ्स देख के आदमी घबरा जाता है। गारंटेड है कि आपको मैथ्स का M ना आता हो तब भी आप IAS प्री क्वालिफाई कर सकते हो, मेन्स में मैथ्स आएगा नहीं। यहाँ UPPCS साथ में शामिल नहीं है, क्योंकि UPPCS मेन्स में भी मैथ्स आता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए आपको पहले समझना चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए सभी चीज़ों का, तभी आपको क्लियर होगा। तो इसलिए जो है आप पहले सेइंग्स की कोई अच्छी बुक्स खरीदिए। मैं नहीं बता पाऊंगा कौन सी बुक्स है, मार्केट में जाइए और अच्छे उदाहरण, अच्छी सेइंग्स, अच्छे कोटेशंस वाली इंग्लिश या हिंदी जो आपका मीडियम हो, उन बुक्स को आप लीजिए। उन बुक्स में सेइंग्स लिखे होंगे, बहुत सारी नेट पे अवेलेबल हैं। तो जहां भी जो चिंतन आपको नैतिकता संबंधित मिले, जीवन से संबंधित मिले, प्रेम से संबंधित मिले, और आपको जो है आत्मा से संबंधित मिले, शांति से संबंधित मिले, उन कोटेशंस को इकट्ठा कर लीजिए, उन पर सोचिए, विचार करिए। अगर कोई आप ही जैसा कोई है दूसरा सोचने वाला, तो उससे डिस्कस करिए। मुझे टॉपिक बताइए कि मुझे ये मैंने लाइन पढ़ी थी, इस टॉपिक पर सर आप कोई वीडियो अगर बना देंगे तो बड़ा अच्छा होगा, मैं बना दूंगा। अगर आपको लगता है आज तक ऐसा कोई इंटेलिजेंट प्रश्न कोई नहीं कर रहा है यूट्यूब व्यूअर्स में से, तो आप पढ़िए। तो पहले पढ़ेंगे तो प्रश्न जनरेट होंगे। जब आप पढ़ेंगे वो प्रश्न जनरेट होंगे, जब आप उनमें डूब जाएंगे तो गारंटेड है आप मुझे यूट्यूब चैनल को देखना भूल जाएंगे। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतने ऊंचे उठ जाएंगे कि स्वयं आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको आवश्यकता, मैं अदर की बात कर रहा हूँ, मेरा आपका तो रिश्ता है ही है, आपको किसी और यूट्यूब चैनल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा किसी को मत देखो, मुझे को देखो, मैं आपको दिल से गाइड कर रहा हूँ। जो और कोई भी दिल से गाइड करता हो उसको जरूर देखो, और जो केवल प्रोफेशनली गाइड करता हो उससे कोई लाभ नहीं होता। एक्चुअली ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको ऊपर से पढ़ा लिया जाए, मन से, मैं ऊपर से, इसीलिए मैं इस पर बोलता नहीं हूँ कभी कि ये सब्जेक्ट दिल से पढ़ाने का है। ये नैतिकता की बात है, जो आत्मा की बात है। नैतिकता वो है जो हमारी आत्मा पहली बार में कहती है कि ये नैतिक है, ये अनैतिक है। जब हम कोई काम करने चलते हैं तो हर एक की अंतरात्मा बताती है कि ये नैतिक है। इतनी सी परिभाषा है नैतिकता की, और इतनी बड़ी कर दी गई है। अब जब आत्मा की बात आती है तो आत्मा और परमात्मा में भेद समझिए। आत्मा के ऊपर आवरण है शरीर का, शरीर के ऊपर आवरण है इंद्रियों का, पांचों ज्ञानेंद्रियों का, इनका आवरण है। और ये इंद्रियां जो हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, ये हमें भटकाती हैं। आत्मा को तो दबा देती हैं और ये हमें भटकाती हैं। हम सही गलत तरीके से सोचते हैं। हम सही गलत जो सोचते हैं वो अपने परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। सेल्फिज्म यही कहता है, स्वार्थवाद यही कहता है कि जिसमें मेरा स्वार्थ है वो सही है, जो मेरा स्वार्थ नहीं वो गलत है। ऐसा नहीं होता, नैतिकता ये नहीं। तो इसलिए नैतिकता, जब भी कभी एथिक्स के पेपर की बात आती है तो उसमें आता है कि थिंकर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। तो वो थिंकर्स देखिए कि जिन्होंने नैतिकता पर कहा है। गांधी जी को देखिए, संत एक्विनास को देखिए, बैकुनिन को देखिए, क्रोपाटकिन को देखिए, लियो टॉल्स्टॉय को देखिए, थोरो को देखिए। गांधी जी के जीवन पर इन सब का प्रभाव है। रस्किन को देखिए, बाइबल का वो वचन देखिए, और गुरु ग्रंथ साहब के वचन देखिए, और वेदों में जो नैतिकता की बातें कही गई उन पर देखिए, कुरान शरीफ में जो नैतिकता की बात कही गई वो देखिए। तो आखिरकार जिसका नाम ही मुसल्लिम, ईमान, मुसलमान जो है शब्द, इसका मतलब ईमान पर तो कहा ही गया होगा। लोग पता नहीं क्यों जो मुस्लिम नहीं है वो उसको देखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, पता नहीं कितनी नफरत भर दी है लोगों ने। देखिए तो कुरान शरीफ में कितनी बढ़िया बातें कहेंगी, कितनी अच्छी बातें कहेगी। आपको अगर वो भाषा नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप ट्रांसलेशन पढ़िए, हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है, ऐप मौजूद है, इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है, सुनिए। तो एक आनंद है उसके अंदर सुनने में, किसी भी धर्म ग्रंथ को सुनने में एक आनंद है। जब मेरी बैकग्राउंड में जब वो बजता रहा एक ओंकार सतनाम, तो आप सब ने पूछा है लिंक के, सर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लिंक बता दीजिए। मैंने भेजा है आप लोगों को, और आपने सुन के देखा है कितना अच्छा लगता है। यहाँ कोई धर्म की बात हुई कि सिख धर्म का है उसमें। इसी प्रकार से
नैतिकता के तो दर्शन हो जाते हैं आपको फौरन, अगर आप आस्था रखना सीख लें हर धर्म में। अगर आप सोच लें कि प्रत्येक धर्म जो बताता है नैतिकता, मुल्ला नसरुद्दीन की शिक्षाएं देखिए, और आप जो है शेख सादी की शिक्षाएं देखिए, और अरेबियन जो नैतिकता है उसके बारे में देखिए, आप ग्रीक नैतिकता के बारे में प्लेटो एरिस्टोटल वगैरह से देखिए। ज्यादा समझ में ना आए तो छोड़ दीजिए, बहुत डीपर बातें हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन एग्जैक्टली जब मैं आज पढ़ा रहा था प्लेटो एरिस्टोटल वगैरह, तो मेरे माइंड में ये बात आई, मैंने बताया स्टूडेंट्स को कि ये सब चीजें जुड़ जाती हैं। ऐसा नहीं जो प्लेटो एरिस्टोटल ने कहा इसके बाद जो है हम अब्राहम मैस्लो में वही बात देखते हैं, आवश्यकता सोपान देखते हैं, एक्चुअलाइजेशन के ऊपर उन्होंने कहा हुआ है, आत्मसिद्ध होने के लिए कहा है, परम सिद्ध कौन है उसके लिए कहा है, ईश्वर के लिए कहा है, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया है। ये सारी बातें उन्होंने कही। जोड़ते चलिए, जब तक आप जोड़ेंगे नहीं सिलेक्शन नहीं होता। अगर एरिस्टोटल ने कहा हुआ है परम सिद्ध के ऊपर, एक्चुअलाइज के ऊपर, तो वही बातें जो है ये मैस्लो इस जमाने में आके कह रहे हैं, पब्लिक एड में हम उन्हें पढ़ते हैं, मोटिवेशन की थ्योरी में पढ़ते हैं, आत्मसिद्धि के ऊपर उन्होंने कहा है, मनोवैज्ञानिक है वो, उन्होंने कहा हुआ है। हम मनोविज्ञान में एक्चुअलाइजेशन पढ़ते हैं, और वहां प्लेटो एरिस्टोटल ने कहा हुआ है, प्लेटो ने प्रेम के ऊपर कहा हुआ है, उस प्रेम के ऊपर हम तमाम थॉट्स पढ़ते हैं। प्रेम नैतिक है क्या, नैतिक है, आज तक ही प्रश्न उठा हुआ है, कौन सा प्रेम नैतिक है, कौन सा नैतिक है, प्लेटो कह रहे हैं उसके ऊपर, तमाम सारी चीजें हैं। हीगल जब तर्क की बात करते हैं तो तर्क करते करते कहां पहुंचते हैं, मार्क का तर्क बिल्कुल डिफरेंट हो गया, तर्क करते करते कहां पहुंचते हैं। हीगल के तर्क के अंत में राज्य का उदय होता है, मार्क्स के तर्क के अंत में राज्य समाप्त होता है। एक जगह राज्य विदर अवे होता है और एक जगह स्टेट जनरेट होता है, जिसको विल्डजिस्ट कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो जन्म लेता है। दोनों के तर्क, दोनों डायलेक्टिक्स हैं, एक की डायलेक्टिक्स मटेरियलिज्म है और दूसरे की डायलेक्टिक्स है प्योर विचारों की है। दोनों को, उनको देखिए, देकार्ते को देखिए, आई थिंक सो आई एग्जिस्ट वाली बात, कि मैं सोचता हूं, सोचना कितना महत्वपूर्ण है। आप सोचते नहीं, बिना सोचे काम करते हैं। तो ये सोचिए, पहले जीवन में उतारेंगे तो एथिक्स समझ में आ जाएगी अपने आप। इसलिए आप इतने दिन से उतारते चल रहे हैं जीवन में, आप लोग कहते हैं और कि आप मुझे फॉलो करते हैं, अगर सच में फॉलो करते हैं तो जीवन में मेरी शिक्षाएं अगर उतारते रहते हैं, और ये भी एग्जैक्टली कोई मेरी शिक्षाएं नहीं, मैंने जिन गुरुओं से ग्रहण की उन्हीं की शिक्षाएं, मैं तो ट्रांसफर कर रहा हूँ, आपको केवल पास कर दे रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ। अगर आप ग्रहण कर लेंगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आने लगेंगी। आस्था से पढ़ी हुई चीज समझ में आती है, बिना आस्था के पढ़ी हुई चीज समझ में नहीं आती है। सो दैट पूरी आस्था से पढ़िए, विश्वास से पढ़िए, आनंद से पढ़िए, ब्लिस से पढ़िए पूरा। इसके अंदर सेइंग्स का ध्यान रखिए, सेइंग्स कलेक्ट करिए, नेट से कलेक्ट करिए, किताबें भी आती हैं उनसे कलेक्ट करिए, और उनको कलेक्ट करके इकट्ठा लिखें, इकट्ठा लिख के उनको मनन करें, चिंतन करें। अगर उसमें कंफ्यूजन हो मुझसे पूछें, और यही पूछें यूट्यूब पर। व्हाट्सएप तो मैं आजकल मास डिलीट कर दिया जाता है, मैं नहीं करता, मेरे शिष्य कर देते हैं कि सर परेशान हो गए, अभी क्लास खत्म करके इतने थके हुए जा रहे हैं और अभी इसके बाद व्हाट्सएप देखने लगेंगे, वो सर मुझे फोन दीजिए, फोन लिया, मास डिलीट, सारे के सारे डिलीट कर देते हैं। आई एम सॉरी, मैं जवाब नहीं दे पा रहा व्हाट्सएप पर आपको, इसलिए जो भी पूछना है यहाँ पूछिए। और वो लोग ये देख लेते हैं, अगर कोई एकेडमी के बारे में पूछता है, एकेडमी के बारे में, यानी कि यहाँ एडमिशन के बारे में या टाइमिंग के बारे में, तो वो मैसेज छोड़ देते हैं, बाकी मैसेज डिलीट कर देते हैं सबको उठा के। और अगर सब ऐसे ही होते हैं तो मास डिलीट कर देते हैं। मैं मजबूर हूँ, उन्हें मेरे स्वास्थ्य की चिंता है, मेरी चिंता है, मेरे अपने बच्चे हैं, और रोजाना मुझे देखते हैं और देखते हैं कि सर कितना डिवोटेड है हम लोगों के प्रति। तो उन्हें कभी कभी आश्चर्य होता है कि लोगों से इतना कहने के बावजूद भी यूट्यूब की चीज़ें यूट्यूब पर क्यों नहीं पूछते, यहाँ क्यों पूछते हैं। और निरंतर आप लोग बराबर मुझे रोजाना वो जो है वीडियोस और फोटो सब भेजे जा रहे हैं, सब ब्लॉक हो रहे हैं। आई एम सॉरी, आप सब लोग ब्लॉक हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर सब ब्लॉक हो रहे हैं। आप कभी भविष्य में कुछ पूछना भी चाहेंगे तो नहीं पूछ पाएंगे। रीज़न ये है कि आप मान नहीं रहे, रोजाना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और वो मैसेजेस आप निठल्ले हैं ऐसे में कि आपके पास कोई टाइम नहीं है पढ़ने का, कि आप ये सब भेज रहे हैं। मत भेजिए, होली फोली की विश मुझे नहीं चाहिए, मैं वैसे ही पसंद हूँ आपसे बहुत ज़्यादा, इसलिए ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो देखिए, जो जीएस का फोर्थ पेपर है एथिक्स, वो ये टेस्ट करने के लिए है कि आप आईएएस बनने लायक हैं कि नहीं। अभी मेरे यहाँ कोई सज्जन चले आए, 3 बार घंटी बजा के मुझे सोने नहीं दिया, रेस्ट करने का मेरा टाइम था। किस लिए सर? कोचिंग के बारे में जानना। आंख की ऊंचाई पे लिखा हुआ 5 बजे मिली, इसके अलावा कोई टाइम नहीं, घंटी ना बजाएं, साफ लिखा है, सब कुछ लिखा नहीं। मैं इनको अटेंड नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल इस मामले में प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं अटेंड नहीं करूंगा। बिकॉज मेरे हिसाब से वो कैंडिडेट कभी डिजर्व नहीं करता जो आंख के सामने लिखी हुई चीज को पढ़ नहीं सकता। वो इतनी ज्यादा किताबें क्या पढ़ेगा, आईएएस तो बनना दूर है। मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। अगर ये धोखे में आ भी जाएं और एडमिशन ले भी लें तो इनका भविष्य शून्य है एकदम, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। मालूम मुझे नहीं पता कैसे है आए, 2-4 बातें मैंने पूछी, मैंने ठीक है भाई, ठीक है, चलो ले लिया एडमिशन। इसलिए शिखर इसके लिए नहीं है। यहाँ पर बहुत सेंसिटिव तरीके से पढ़ाया जाता है और बहुत ही संपूर्णता से पढ़ाया जाता है, होलिस्टिक तरीके से। दूसरी बात, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, धीरे धीरे वो डेवलप हो रही हैं, अभी बहुत सारी टैब हैं वो बननी है, तो देखते जाइए। प्लेलिस्ट के अंदर आपको वांछित वीडियोस मिल जाएंगे, जिस टॉपिक पे आप चाहेंगे वो मिल जाएंगे। धीमे धीमे सब बन रहा है, तो इसलिए, लेकिन देखें तो आप लोग देखते नहीं, वो चीज़ नहीं देखते। जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो प्लेलिस्ट का चैनल होता है, उसमें प्लेलिस्ट है, मैंने अपनी प्लेलिस्टें हाइड कर दी हैं।
कि मेरी पसंद का म्यूजिक, मेरी पसंद के सॉन्ग, मेरी पसंद की फिल्में, वो भी टैब दिखती थी पहले, वो मैंने सब हाइड कर दी कि आपको भीड़ ना दिखाई दे, केवल आपके मतलब की चीजें दिखाई दे। दैट्स ऑल। तो इसलिए जो है आप ध्यान दीजिए कि जीएस का फोर्थ पेपर कठिन बिल्कुल नहीं, अगर आप में मनन चिंतन की क्षमता है। आप किसी तरह से किन्हीं कोचिंग्स और किन्हीं के झांसे में आके आप रीजनिंग मैथ्स पढ़ के अगर फ्री करना चाहते थे, और मान लीजिए बाय द वे किसी ना किसी तरीके से आप हो भी गए कि आपको जो है 10-15 क्वेश्चंस रीजनिंग मैथ्स के अलावा भी आपने कुछ क्वेश्चन सही कर लिए और बाय द वे आप फ्री हो गए, लेकिन चिंतन शक्ति आपकी विकसित नहीं हुई, रीजनिंग मैथ्स से नहीं होती विकसित, तो आपका मेंस रह जाता है, कभी पास नहीं होते उसमें, और ये भविष्य आपका बहुत ही खराब होता है। मैं बार बार कहता हूँ, चेत जाइए, सचेत हो जाइए, समय बर्बाद मत करिए। आप लोगों में से एक दो लोग डिमोरलाइज होकर भी लिखते हैं, अच्छा है, मैं कहता हूँ डिमोरलाइज हो जाते हैं तो बहुत पैसा बचता है और बहुत समय बचता है, करियर बचता है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए अगर चिंतन कर सकते हो तो आईएएस की ओर रुख करिए, नहीं तो मत करिए। चिंतन के लिए फोर्थ पेपर कंप्लीट है बिल्कुल, और इसमें चिंतन ही चिंतन है पूरा, चिंता नहीं चिंतन। चिंतन करना मुझसे सीखिए, मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, आप लोग पूछते ही नहीं, ये चीजें पूछते ही नहीं। अरे आप एक सेइंग लिखिए और कहिए कि इस सेइंग में ये बात जो लिखी है वो जरा आप मुझे, अगर आपको समझ में आ गई तो आप चिंतन ठीक कर रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आप यूं ही सोचते हैं ऊपर ऊपर सुपरफिशियली, तो नहीं। जब ये कहा जाता है, जब अगर एरिस्टोटल कहते हैं कि ईश्वर आत्मसिद्ध है, गॉड इज एक्चुअलाइज्ड, अल्टीमेटली एक्चुअलाइज्ड, अगर ये आपकी समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात। अगर नहीं समझ में आया तो पूछना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आपकी समझ में नहीं आ रहा। जितने लोग यूट्यूब देख रहे हैं, 4-5 लोगों को छोड़ के किसी की समझ में ये नहीं आने वाला है कि गॉड इज अल्टीमेटली एक्चुअलाइज्ड या एब्सोल्युटली एक्चुअलाइज्ड, ये समझ में आने वाला नहीं है। रीजन ये, एक्चुअलाइज का मीनिंग ही नहीं पता, नहीं पता, डिक्शनरी में देखें, फलाना देखें, दिमाकर देखें, तब भी नहीं सर। मुझे पता है कि केवल इतने ही, बहुत थोड़े से लोग ही समझ सकते, बाकी नहीं समझते। तो बाकी लोग केवल जयकारा लगाने के लिए नहीं, गुरुजी की जय हो, इसके लिए नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं। आप आईएएस एस्पिरेंट है ही नहीं तब। तो इसलिए क्या है कि देखिए, ध्यान दीजिए, मैं आपके प्रति कंसर्न हूं, मैंने बताया हमेशा आपको बच्चों की तरह मानता हूं, तो आपसे मैं कंसर्न हूं, और उस कंसर्न के नाते मैं कह रहा हूं, भाई सीरियस हो जाओ थोड़े से। साल भर तो हो गया, आप मेरे वीडियो नहीं देखते पुराने, तो वीडियो नहीं देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा। जब आपने कोई पुराना वीडियो देखा तब आपका कमेंट आया कि सर ये बहुत अच्छा वीडियो, इसके अंदर मैंने ये सीखा, तो तब भी नहीं देखना चाहते। डेटा कंजूसी कर लो या आईएएस बन लो, सीधी बात है। आप डेटा खूब फूंकते हो, कहाँ फूंकते हो मुझे खूब पता है, इसलिए वो सब जगह ना फूंक के कायदे की जगह खर्च करिए, जो भी कायदे की जगह वहाँ। तो मेरा ये कहना है कि एथिक्स का पेपर कठिन नहीं है, लेकिन एक बार सिलेबस पढ़ के बैक ईयर पेपर पढ़ लेंगे तो आपको ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। जितना कर लीजिए, कहाँ मिलेंगे मैं नहीं बताऊंगा, नेट पर खूब अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और मेरे हिसाब से आप चलेंगे तो आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। एडमिशन लेने के लिए मत भागिए शिखर के लिए, फीस पूछने मत भागिए, फीस ना पूछ के सिंपली, अगर आप 14 लिंक पूछते हैं व्हाट्सएप पर तो आपको भेज दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप जो है अनावश्यक चीज़ें मुझे भेजते हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।